Good morning, student. Today we will study the chapter 5 from Moments, The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. ये जो स्टोरी है, नाम से ही आपको दिख रहा है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी मतलब खुश, प्रिंस मतलब राजकुमार। तो एक राजकुमार जब जिंदा था तो वह हैप्पी था। हैप्पी तो रहेगा क्योंकि वह एक महल में रहता था। उसके लिए सारी सुख सुविधाएं थी उस महल में, और उसको नौकर चाकर उसके साथ में काम कराते थे। और उसे कभी दुख की तो अनुभूति ही नहीं हुई कि दुख क्या होता है। इसलिए वो हमेशा जिंदा रहा जब वह बहुत ही हैप्पी था। इसलिए इस स्टोरी का नाम द हैप्पी प्रिंस है। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तब उसका लोग स्टेचू जो है एक सिटी में एक बड़े से कॉलम पर ऊपर लगा देते हैं। अब वहाँ से वह लोगों को देख सकता है जहाँ से। तो अब क्या क्या होता है जब वो देखता है, तो अपन पढ़ते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। अब क्या बोला है कि हैप्पी प्रिंस का स्टेचू बहुत ही ब्यूटीफुल था। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। अब जो उसका स्टेचू जो था वह गोल्ड से कवर था, गोल्ड की लेयर लगी हुई थी और उसका वह पूरा स्टेचू बना हुआ था। ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। अब इसमें क्या बोला है कि जो उसकी जो आइज में सफ़ायर्स लगी हुई थी आइज में। और सफ़ायर्स क्या होता है, तो एक नीले रंग का नीलम मान सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल रहता है। एंड अ रूबी इन ही स्वॉर्ड। और जो रूबी रहती है वह रेड कलर की रहती है और वह उसकी तलवार में लगी हुई है। वाई डिड ही वॉन्ट टू part with all the gold that he had and his precious stones। अब इसमें बोला है कि वह क्यों उसके जो पार्ट्स हैं वह गोल्ड का जो भी बना हुआ है और प्रीशियस स्टोन से जो एक सफ़ायर से एक रूबी है, तो वह क्यों अलग कर देता है, इसका क्या रीज़न है, अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। हाई अबव द सिटी on a tall column stood a statue of the happy prince। अब बताया है कि सिटी के ऊपर हाई अबव मतलब ऊंचाई पर एक टाल कॉलम था, लंबा ऊंचा कॉलम था। उसके ऊपर जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू खड़ा हुआ था। ही वॉज ग्लिडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। वह पूरा परत जो रहती ग्लिडेड मतलब कवर करा हुआ था किससे, तो गोल्ड की थीन पतली पत्तियों के जैसी, वैसे वो गोल्ड से पूरा कवर करा हुआ था। फॉर आइज एंड ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स। और उसकी जो आँखों में दो सफ़ायर्स लगे हुए थे, नीलम लगी हुई थी, ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोव्ड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और एक लाल कलर की रूबी जो है मणि बोलते हैं, वह ग्लो मतलब चमक रही थी उसकी तलवार में। वन नाइट देयर फ्लेव ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। अब एक रात जो है जो लिटिल स्वेलो, स्वेलो एक बर्ड है, वह उस सिटी से उड़कर उसके ऊपर से जा रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। जो स्वेलो है, बर्ड है, उसके जो फ्रेंड है वह पहले ही 6 वीक बिफोर मतलब 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। लेकिन वह कहाँ रह गया था, पीछे ही छूट गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तभी उसने डिसाइड करा कि मैं भी अब इजिप्ट जाऊंगा, क्योंकि उसके फ्रेंड भी चले गए थे और उसको भी वहाँ जाना था इजिप्ट। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लेव। पूरा दिन वह उड़ता रहा।
एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। अब रात के टाइम पे वह एक सिटी में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। अब जो बर्ड है वह आपको चित्र में दिख ही रहा होगा, तो वह स्वेलो जो है वह अपने आप से बात कर रहा है कि मैं कहाँ पर अब उतरूँ। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। अब यहाँ थोड़ा सा अजीब सी बात लगेगी कि वह अपने आप से कह रहा है कि ये शायद टाउन जो है वह प्रिपरेशन मतलब हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। तो देन ही सॉ द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, और फिर उसने उसी टाइम ये देखा कि एक टॉल कॉलम पर एक स्टेचू खड़ा है, जो कि किसका है, हैप्पी प्रिंस का। आई विल पुट अप, ही क्राइड। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ, और बोला, खुद अपने मन में बात कर रहा था। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यह तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर तो बहुत अच्छी हवा आएगी। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एलाइटेड मतलब उतर के आना, उसको बोलेंगे एलाइटेड। तो वह उतर के उड़ता हुआ नीचे उतर के आया और हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच की जगह पर वहाँ पर वह बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब वो बोल रहा है मेरा तो बेडरूम बहुत ही गोल्डन है, बहुत ही अच्छा है। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर मंद स्वर में स्वयं से कहा। अब वहाँ तो कोई था नहीं, लेकिन वो अपने आप से ही बात कर रहा था। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। अब वह सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। वो जब वह अपने पंखों के नीचे अपना सर रखने ही वाला था कि एक बड़ी सी बूंद, पानी की बूंद उस पर आ गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग। यह कैसी, क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज, विचित्र, यह कैसी विचित्र बात है। ही क्राइड, वह बोला। क्राइड मीन्स बोलना। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, एंड येट इट इज रेनिंग। यहाँ तो आकाश में जो है बादल का टुकड़ा भी नहीं है। बादल होते हैं तभी बारिश होती है, तो बादल तो है नहीं। जो तारे भी बिल्कुल साफ और चमकदार है, और फिर भी वर्षा हो रही है, पानी आ रहा है। देन अनदर ड्रॉप फेल। उसके बाद तभी उसके ऊपर एक और बूंद टपकी। वॉट इज द यूज ऑफ द स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। ऐसी मूर्ति का क्या उपयोग यदि यह वर्षा से बचाव नहीं दे सकती। He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. वह बोला, मुझे किसी चिमनी के ऊपरी भाग को खोजना होगा, और उसने उड़ जाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वहाँ पानी आ रहा था और उससे नींद आ रही थी। But before he had opened his wing, a third drop fell. He looked up and saw, what did he see? जैसे ही उसने पंख खोलने के लिए पूर्व की मतलब तीसरी बूंद उसके ऊपर आई, उड़ने के लिए तैयारी था, वैसी तीसरी बूंद आई और उसने ऊपर की ओर देखा, तो उसने कहा, ये कैसा दृश्य देखा। उसको कुछ मतलब उसको बुरा सा लगा। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक। हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से तर थी, और उसके सुनहरे गालों पर आंसू नीचे बह रहे थे, क्योंकि गोल्डन था वो। गोल्डन चीक पर वो जो थे आंसू चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब क्या बोला है कि जो उसका चेहरा था वह मूनलाइट मतलब चांदनी रात में इतना सुंदर दिख रहा था कि जो स्वैलो था, छोटा सा पक्षी था, उसको उस पर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड। उसने पूछा, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस।
मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Now we will continue this chapter on tomorrow. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.